हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य रिवील्ड, जहां हम उठाते हैं पर्दा उन रहस्यों से जो सदियों से छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे ईद उल मिलादुन नबी की, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन भी कहा जाता है। वैसे तो दीन इस्लाम में सिर्फ दो त्यौहार हैं, ईद उल फित्र जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं और ईद उल अजहा जिसे हम बकरीद के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कई जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी को ख़ास दिन के तौर पर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं ईद उल मिलादुन नबी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे कैसे मनाया जाता है और इसके साथ कौन कौन सी चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रहस्य रिवील को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया रहस्य लेकर आएँ सबसे पहले उसकी खबर आपको मिले। चलिए इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। ईद उल मिलादुन नबी, जिसे मिलाद शरीफ भी कहा जाता है, हिस्टोरियन बताते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत मिस्र में हुई थी। 10वीं या 11वीं सदी में फातिमिद खलीफा इसे रस्मी तौर से मनाते थे। इसमें कुरान की तिलावत, दुआ और दान किया जाता था। बाद में 12वीं सदी में ये सुन्नी कम्युनिटी में भी पॉपुलर हुआ, खास तौर पर इराक और सीरिया में। वक्त के साथ साथ ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंचा, जहां इसे जुलूस, नातख्वानी और मजहबी इज्तिमाओं के जरिए मनाया जाने लगा। आइए एक नज़र डालते हैं ईद उल मिलादुन नबी कैसे मनाई जाती है। कुरान पढ़ा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चर्चा होती है, नातख्वानी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नज़में गाई जाती हैं, बड़ी बड़ी जुलूस निकलते हैं, घर और गलियाँ सजाई जाती हैं और कुछ जगह मस्जिदें भी सजाई जाती हैं। गरीबों को खाना, कपड़े और ज़रूरी सामान दिया जाता है। घर और मोहल्ले रोशनी और हरे झंडों से सजाए जाते हैं। दरगाहों पर कव्वाली और मेले लगते हैं। बच्चों और नौजवानों को पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आदर्शों के बारे में बताया जाता है। आइए जानते हैं अलग अलग देशों में कैसे मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान में जुलूस और नातख्वानी आम है, साथ ही मिठाइयाँ और बिरयानियाँ बांटी जाती हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में सादगी से मस्जिदों में दुआ और नसीहतें दी जाती हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह में रंग बिरंगे कल्चर्स और प्रोग्राम के साथ मनाई जाती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी चुनौतियां जुड़ी हैं और कौन कौन से विवाद खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बिदअत। सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं कि बिदअत होती क्या है। इस्लाम में हर वो काम जिसका हुक्म अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, ना ही किसी सहाबी ने उस पर अमल किया, अगर कोई उम्मती इसको सवाब की नियत से या दीन समझ के करता है तो उसको बिदअत कहते हैं। इसलिए ज़्यादातर उलमाए इकराम का मानना है कि ईद उल मिलादुन नबी का जिक्र ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलता है, ना ही उनके बाद के चारों खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़मानों में मिलता है। ना ही उन्होंने ऐसा करने का हुक्म दिया, ना ही किसी और सहाबी ने इसको फॉलो किया या इसको मनाया। यहाँ तक कि अशरा मुबश्शिरा यानी वो 10 सहाबा जिनको उनकी ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनाई थी, उन्होंने भी इस पर कोई अमल नहीं किया और दीगर बड़े सहाबाओं ने भी इस त्यौहार को नहीं मनाया। इसी तरह चारों बड़े फ़िक़ा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसका ज़िक्र कहीं नहीं किया। यहाँ तक कि ताबईन, तब ताबईन यानी सहाबा के बाद की 2 पीढ़ियों में भी इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता है, ना ही कोई अमल मिलता है। यही वजह है कि ज़्यादातर उलमाए इकराम को दीन में जोड़ी गई नई चीज़ या नया अमल कहते हैं। इसलिए ये विवाद चलता आ रहा है, क्योंकि इसकी दीन इस्लाम से कोई हकीकत हमें नहीं मिलती है। जुलूस और अफरा तफरी, ट्रैफिक, शोर शराबा और कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। गैर इस्लामी प्रथाएं भी इसमें जोड़ी जाती हैं, जैसे कहीं कहीं नाच गाना या फिल्मी गाने बजते हैं। गरीबों पर बोझ होता है, गरीब लोग सजावट और दान में फंस जाते हैं। कुछ जगहों पर सांप्रदायिक तनाव भी होता है, जैसे कुछ जगह गलतफहमी या झगड़े भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मजहबी मकसद से भटकाओ। असली ध्यान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर सिर्फ दिखावे पर चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं आजकल के दौर की नई मिलावटों के बारे में। शुरुआत में उलमा इकराम ने इस दिन को इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि
उस दौर में सिर्फ नात और इज्तिमाई प्रोग्राम होते थे जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर नसीहत की जाती थी। लेकिन आज के दौर में वक्त के साथ साथ इसमें कई ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो इस्लाम से मेल नहीं खाती, जैसे जगह जगह डीजे बजाना, म्यूजिक पर नात चलाना, रिज़्क को हवा में उड़ा उड़ा कर बांटना, बेवजह की फजूल खर्ची करना और अलग अलग नई नई बातों को इस्लाम के नाम पर जोड़ लेना। ये सब असल मकसद यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सीरत से हमें दूर कर देता है। इस जश्न में क्या क्या सुधार होने चाहिए? सबसे पहली बात, त्योहारों को सादगी से मनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ध्यान दिया जाए। जुलूस में शांति और नियमों का पालन किया जाए। अलग अलग समुदायों के साथ सहयोग रखें ताकि भाईचारा बना रहे। तो दोस्तों, ये था ईद उल मिलादुन नबी का छोटा सा सफर, इसकी शुरुआत से लेके हाल तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रहस्य रिवील को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला रहस्य आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आया हो तो बटन दबाओ, क्योंकि हर क्लिक एक नई दास्तान की शुरुआत है।